हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे से। इब्राहिम का बाथ टाइम होता है तो बस उसको बाथ वगैरह दिला के मैं इस वक्त मॉइस्चराइजर लगा के कपड़े पहना रही थी। काफी दिन से कमेंट आ रहे थे कि अपनी फुल डे रूटीन दिखाएं विद बेबी, सो आज सोचा चलें कैमरा ऑन कर ही लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। बट प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक ट्रिगर वार्निंग जरूर देना चाहूंगी। मेरे वो सारे व्यूअर्स, मेरी वो सारी बहनें जो अभी इस ब्लेसिंग का इंतजार कर रही हैं और इस तरह का कोई भी कॉन्टेंट देख के किसी भी तरीके से वो इमोशनली ट्रिगर हो जाती हैं या उन्हें किसी भी तरीके से बुरा फील होता है, सो आई एम रियली सॉरी। आई कैन फील योर पेन और मैं आप लोगों के साथ हूँ। आई हैड माई हार्ड टाइम्स टू। इंशाल्लाह सब बहुत जल्दी ठीक होगा और मैं आप सबको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह जरूर आप सबको भी ये सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जस्ट हैव फेथ। एंड स्टिल आप लोगों को फील होता है कि ये कंटेंट आप लोगों के लिए नहीं है या आप लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो यू हैव अ चॉइस, आप लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, नाउ बैक टू वीडियो। कपड़े वगैरह पहनाने के बाद इब्राहिम का प्ले टाइम चल रहा था, वो थोड़ी देर अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करता है। मीनवाइल मैं कमरा सारा समेट लेती हूँ या जो भी चीजें इसको बात दिलाते हुए इस्तेमाल होती हैं वो सब चीजें समेट ली जाती हैं। मुझे कमेंट आया था और एक डीएम भी किया था, आई थिंक शी वाज आयशा और समथिंग, किसी ऐसी आईडी से, कि आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज कर रही हैं फॉर इब्राहिम, उसकी स्किन केयर कैसी होती। तो बहन मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ ना, मैं नहीं बता सकती, बट ये 2-3 चीजें हैं जो मैं मिक्स एंड मैच करके यूज कर रही होती। इतनी कोई ड्राई स्किन है इब्राहिम की, उसे कोई भी चीज बहुत ज्यादा सूट नहीं हो रही है और ड्राई स्किन की वजह से उसकी स्किन पे रैश हो जाते हैं। सो वी आर रियली स्ट्रगलिंग इन दिस डिपार्टमेंट। आई गेस यहाँ के वेदर का इशू है, यहाँ के बच्चों की ड्राई स्किन ही होती है जो जितना हमें जीपी ने बताया है, बट अगर आप में से किसी को पता हो कुछ तो जरूर बताइएगा। फिलहाल तो बड़ा टफ टाइम मिल रहा है इसकी वजह से। अच्छा, सुबह उठ के ना मैंने इब्राहिम के कपड़े वॉश कर लिए थे। मैं हाथ से इसके कपड़े धोती हूँ और उनको फिर अच्छे से निचोड़ के फैला देती हूँ। मेरे पास टाइम था, जल्दी उठ गई थी और इब्राहिम और उसके बाबा दोनों सो रहे थे तो बस मैंने फटाफट कपड़े वॉश कर लिए थे इसके, फैला नहीं सकी थी। फिर समीर उठ गया, उनका नाश्ता वगैरह किया, फिर इब्राहिम उठ गया, उसको देखा तो ये रह गए थे, इसलिए अब मैं फटाफट इनको हैंग कर रही हूँ ताकि ये सूख जाएं। थोड़ा सूखने में भी टाइम लेते हैं क्योंकि हाथ से वॉश हुए हुए होते हैं। इसके बाद बीच में इब्राहिम रोने लगा था तो उसका फीडिंग ब्रेक हो गया था और अब जरा अपने आप को थोड़ा ठीक कर रही थी। रोज रात को सोचती हूँ जैसे ही सुबह उठूंगी सबसे पहले खुद को प्रेजेंटेबल करूंगी और रोज सुबह यही होता है कि बस फ्रेशन अप होके आप कपड़े चेंज कर लें, यही बहुत है। कुछ और करने की बारी आते आते 12-1 बज ही जाता है। अभी भी मैं बस वुजू करके आई और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो अपने आप को तमीज का कर लेते हैं और यकीन करें इसके लिए भी ना खुद को बहुत पुश करना पड़ता है और पुश करना भी चाहिए। दिल चाहे या ना चाहे इवेंचुअली करते करते हैबिट बिल्ड हो जाती है और एक ये अच्छी हैबिट है जो स्टे एट होम मॉम्स होती है ना, वो थोड़ा ज्यादा अपने आप को ढीला छोड़ देती हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ना छोड़ूं, बट बाकी आगे देखेंगे। और ये मेरा मैट स्टूडियो फिक्स, इसका इतना बुरा हाल हो चुका है, ये बिल्कुल एंड पे 2023 में लिया था, उसके बाद से अब तक लिया ही नहीं। मेरा सारा मेकअप ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक तो वैसे ही मैं बहुत ज्यादा कोई होल्डर नहीं हूँ, बहुत कम कम चीजें मेकअप की खरीदती हूँ। लास्ट ईयर तो मेरा पूरा ऐसे ही गुजर गया, बस दिल ही नहीं चाहता था कुछ भी करने का। सो नाउ आई नीड टू अपडेट माई मेकअप। बहुत सारी चीजें खरीदने वाली हो रही हैं। सो लेट्स सी कमिंग डेज में इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके मेकअप भी फिर से अपना सारा अपग्रेड करना है। गेस्ट रूम में आजकल अपना बंद ही रखती हूँ क्योंकि इसकी जो मैंने हालत की हुई है ना, ये देखिए ज़रा। खैर से भाई आए हुए थे तो बिल्कुल तमीज़ के सॉर्टेड था, बट भाई के जाते ही इसको मैंने ऐसा स्टोर बनाया ना, एक तो कपड़े वॉश होके यहाँ पड़े रहते हैं, फिर से ग्लूमी वेदर इज़ बैक तो कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए बस कपड़े ऐसे ही यहाँ पे पड़े रहते हैं। एक बैच जाता है दूसरा आता है, ये सब कुछ होता रहता है। ये मेरी जिम बॉल जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में यूज़ करी थी, अभी तक इसकी मैं जगह नहीं बना पाई हूँ। मियाँ जी के कपड़े तय हुए हुए रखे हुए हैं जो मैं आजकल अपने कुछ स्ट्रेचेस करती हूँ, कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ घर पे, उसका सामान रखा हुआ है। ये भाई आए थे तो सूटकेस निकला था बाहर, ये अभी तक ऐसी के ऐसी ही है, इसको जगह पे रखना है। इब्राहिम के लिए कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे, वो आ गए हैं, वो वापस उसकी कबर्ड में अभी तक नहीं गए हैं। नए सूटकेस खरीदे थे, इनकी भी जगह बनानी है। मोस्ट प्रोबेबली ये इस बेड के नीचे जाएंगे। ओटमन बैग है, ये मेरा पीआर आया हुआ है, उधर मेरा एक पीआर आया हुआ है। उफ अल्लाह, बहुत सारा काम है जो मैंने करना है और सब कुछ पेंडिंग पे है। ये देखें, ये है रियलिटी।
हम लोगों के घरों का भी ये हाल होता है भाई, हमसे भी चीज़ें स्लिप ऑफ हैंड हो जाती हैं, हमसे भी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही होती। एनीवेज, आज का मेरा मिशन है कि मैंने इस रूम को बिल्कुल अपना ठीक कर देना है। कोशिश करूँगी कुछ व्लॉग कर लूँ, नहीं कर पाई तो इट्स ओके, बट काम मैंने आज ये सारे निपटाने हैं। सबसे पहले तो ये सूटकेस नीचे जाएंगे, इनकी जगह बनेगी और बाकी सारे काम होंगे। अच्छा, ये सूटकेस एक साथ इसलिए ले लिए गए हैं क्योंकि ये हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया था और हमें लेना ही था। तो जब यहाँ पे अच्छी सेल लगी होती है, चीज़ें अच्छे पैसों में मिल रही होती हैं, तो हम लोग बस ले लेते हैं। जाहिर है, ज़रूरत का सामान अगर आपको पता ही है आपने फ्यूचर में लेना है, आपको चाहिए और आपको अच्छी डील में मिल गया तो फिर आप ले लें। एनीवेज, काम पे लगता है। पीछे से आप लोगों को आवाज़ें आ ही रही थी तो मुझे फिर से क्विक ब्रेक लेना पड़ा था। क्विक तो नहीं था, थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया था। और उसके बाद अब मैं दोबारा से आई थी तो मैंने ठीक ठाक जब कमरा साफ कर लिया तब मुझे याद आया कि मैं तो आज व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी, तो फिर मैंने दोबारा से कैमरा ऑन किया। बस ऐसी भागम दौड़ी में काम हो रहे होते हैं, बीच बीच में बहुत सारे ब्रेक लेने पड़ते हैं। समटाइम्स तो मैं भूल भी जाती हूँ कि मैं क्या काम कर रही थी और दूसरा काम शुरू कर देती हूँ, पहला वाला वहीं का वहीं आधा रह जाता है। ऐसा ही कुछ आज हुआ था, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये रूम सिमट गया है। बस अब 2-4 चीजें ही बाहर रह गई थी, वो भी मेरी वीडियो से रिलेटेड हैं, तो बस जल्दी जल्दी इस वीक में मैं वीडियोस बना के वो भी खत्म करूंगी। नैप टाइम हो चुका था तो इसलिए सुला के दोबारा से अब मैं काम पे लग रही थी। मोस्ट ऑफ द डेज जो ये वाला नैप होता है ना, ये थोड़ा लंबा होता है, इसमें मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से मिल जाता है। तो जो मेरे क्लीनिंग वाले टास्क होते हैं ना, वो मैं मोस्टली इस टाइम पे मैनेज करती हूँ। आज मैंने क्लीनिंग वगैरह कुछ करनी नहीं थी, सारे काम हुए हुए थे, तो बस मैं ये सारा एरिया समेटूंगी। परसों सुबह चाय गिर गई थी टेबल क्लॉथ के ऊपर और वो मुझे इतना तंग कर रही थी ना, वो टेबल क्लॉथ चेंज करना था और मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और जो टाइम मिलता था उसमें मैं बाकी काम इतने कर रही थी कि बस ये रह जा रहा था। तो आज बस मैंने ये काम सबसे पहले करना था। टेबल्स की मैं 2 सेटिंग रखती हूँ। एक तो मैंने बड़े शौक से ये टेबल क्लॉथ खरीदा था, व्हाइट कलर का है, जरा सा भी कुछ गिर जाता है मेरा काम बढ़ जाता है, मुझे फौरन ही चेंज करना पड़ता है, आंखों को ही नहीं अच्छा लगता। लेते टाइम बोला भी था समीर ने कि आप ये बहुत लाइट कलर का ले रही हो, हर वक्त यूज करने में तंग करेगा, बट है जी, कोई बात नहीं, बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है। अब ले ही लिया है तो इसे इस्तेमाल भी करेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। जब तक चलता है चलाते हैं, जब बहुत ज्यादा कोई चीज उस पर गिर जाती है तो फिर मैं उसको हटा के चेंज करती हूँ, और जो मेरी पुरानी ग्रीन कलर की सेटिंग थी टेबल की, वो कर लेती हूँ। पहले भी कई दफा बता चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अक्सर नए सब्सक्राइबर्स ज्वाइन करते हैं। ये जो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, ये वुड क्लीनर वाइप्स आती हैं, ये स्पेशल होती हैं वुड के लिए। इसमें आई थिंक कोई वैक्स या ऑयल होता है जिससे शाइन आ जाती है, तो ये ओक वाला जो फर्नीचर होता है उसको बिल्कुल सही रखती है। और मैंने 2 तरह के टिश्यू बॉक्सेस और 2 तरह की कैंडल्स रखी हुई हैं, ग्रीन वाले के साथ अलग और ब्लू वाले के साथ अलग। नमाजें भी मेरी साथ साथ चल रही होती हैं पूरा दिन, जल्दी जल्दी में। झूठ नहीं बोलूंगी, नमाजें मेरी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। एज इन फर्ज नमाज तो मैं पढ़ती ही हूँ, लेकिन जो मेरी नफली इबादत थी ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है। बेटे जी उठ गए थे, लेकिन इस वक्त हस्बैंड थोड़े से फ्री थे, तो उसको वो देखेंगे, एंटरटेन करेंगे। मैं जल्दी से फटाफट अपना कुछ लंच करूंगी, कुछ खाऊंगी, क्योंकि अब मुझे भूख के दौरे पड़ रहे थे। जो भी नर्सिंग करती होंगी उन्हें पता ही होगा कि एकदम से शदीद भूख लगना शुरू हो जाती है और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। कोशिश करती हूँ दिन में कम से कम 1 मील तो फ्रूट्स की जरूर रखूं, वरना आलतू फालतू ही पेट में जाता है, कार्ब्स जाते हैं अननेसेसरी। मोस्ट ऑफ द डेज मैनेज हो जाता है, फ्रूट्स खा लेती हूँ, चाट खा लेती हूँ या सैलेड वगैरह खा लेती हूँ। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो लेफ्ट ओवर डिनर के चावल या रोटी होती है वो भी मैं खा लेती हूँ। पहले ही मेरा वेट ज्यादा था, अब तो जो है वो भाई नई नई अम्मा बने हैं, तो इसमें तो सभी के वेट थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। लगेंगे इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ करेंगे, थोड़ा सा टाइम और चाहिए, फिर उसके बाद ये चीज भी अपनी नॉर्मल करनी है, कंट्रोल में लेकर आनी है, सब हो जाएगा। टाइम के साथ साथ सब ही हो जाता है।
बहुत टाइम से मुझे अपनी बाजी के लिए एक बैग ऑर्डर करना था। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गई थी तो अपने साथ लेकर गई थी और उन्हें वो बहुत अच्छा लगा था। मुझे टेडी ब्लैक वालों ने सेंड किया था। इनफैक्ट मुझे अक्सर कमेंट्स भी आते हैं आपका बैग कहाँ से है। तो मुझे बाजी के लिए भी बैग लेना था और मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए भी काफी टाइम से एक बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी बैग ढूंढ रही थी। एंड बिकॉज माई पास्ट एक्सपीरियंस विद टेडी ब्लैक वॉज रियली गुड, आई मीन द क्वालिटी दे हैव। और आप लोगों ने देखा ही होगा मैं पिछले 1-1.5 साल से यही बैग यूज कर रही हूँ मुसलसल डेली वेयर में, और ना इसका लेदर खराब हुआ है ना ही इनसाइड से जो इसका ये वेलवेटी टेक्सचर है वो खराब हुआ है। ऑल्दो इट वाज अ पीआर बैग सेंड टू मी, लेकिन मुझे ये पसंद आया, मैंने यूज किया और बहुत ही हाई क्वालिटी था। इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं मम्मा जो मेरी मदर इन लॉ है उनके लिए यहीं से बैग ऑर्डर करूंगी। और जब मैं ऑर्डर प्लेस कर ही रही थी तो फिर मैंने बाजी के लिए भी बैग यहीं से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि उनको तो पहले ही ये बहुत अच्छा लगा था और उन्हें चाहिए था। दोनों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से मैंने कलर्स ऑर्डर कर दिए। ऑलमोस्ट सेम ही डिजाइन है, बस थोड़े से डिफरेंट। आई वॉज लिटिल हेजिटेड बिफोर ऑर्डरिंग, बट लेट मी टेल यू दे नेवर डिसअपॉइंट, नेवर। ड्रीम डिजाइन्स, प्रीमियम इटालियन लेदर, ये जो लग्जरी फील आती है ना इस बैग के साथ, और वो जो लेदर की स्मेल आती है, OMG। एंड दे आर so neat, true made in Italy. In my opinion, with Teddy Blake you can always enjoy luxury at a very fair price. They have a huge variety of designs and colors both. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप लोग मेरा कोड TBIKRA30 यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट भी मिल सकता है। शाम का टाइम है, असर पड़ ली थी और उसके बाद समीर को आज थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो वो वॉक कराने लेके चले गए थे इब्राहिम को नीचे। मुझे करनी थी एक वीडियो रिकॉर्ड, इसलिए मैं रुक गई थी। अगर बाहर वॉक कराने ले जाओ ना तो उसका घंटा आराम से गुजर जाता है, थोड़ा उसको बाहर के नज़ारे भी मिल जाते हैं, बोर नहीं होता। वरना यहाँ आपके फैमिली मेंबर्स तो होते नहीं है, वही 2 चेहरे देखते रहते हैं बच्चे भी, और वही एक लिमिटेड सा घर है, तो ऑब्वियसली बच्चे भी बोर हो जाते हैं और इसी बहाने हम दोनों भी बाहर निकल ही जाते हैं। एनीवेज, जैसे ही मैंने वीडियो शूट करी और मैं फ्री हुई, सब समेटा, उसके फौरन बाद मैं किचन में आ गई। आज मैंने बनाने थे चिकन स्लाइडर्स, इसलिए इतना मुझे टेंशन नहीं थी खाने की, जल्दी ही बन जाना। और जरा सी नजर हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ा सा साइडों पे लग गया था मसाला, बट इट्स ओके। चिकन हमारी बिल्कुल ठीक सही सलामत रही। मैं जरा आजकल कोशिश कर रही हूँ कि नॉन स्टिक कम से कम यूज किया जाए, और ये जो स्टेनलेस स्टील है इस पे हाथ अभी इतना सेट नहीं है, इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है मामला। रेसिपी आई गेस बहुत क्लियरली आप लोगों को समझ आ रही होगी, बट फिर भी अगर नहीं आ रही तो मैं जल्दी से रिकैप दे देती हूँ। मेरे पास चिकन थाइस रखे हुए थे जिन पे टिक्का मसाला पहले से मैरिनेटेड था, इसलिए मैंने उन्हीं को काट के और यूज किया है। आप किसी भी किस्म की चिकन ले सकते हैं। उसके अंदर जिंजर गार्लिक पाउडर डाला, उसको अच्छे से सौते किया, सोया सॉस में सौते किया। जब उसका पानी अच्छे से निकल गया फिर मैंने इसके अंदर सारे सॉसेस डाले, मायो डाला, चिली गार्लिक डाला, HP सॉस डाला, केचप भी आप ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में ग्रीन कैप्सिकम है, रेड बेल पेपर है और इसमें ऑलिव्स हैं। आप अपनी मर्जी के कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। हर किसी के ओवन की अपनी सेटिंग होती है। मैंने सिर्फ 5 से 6 मिनट इसको प्री हीट रखा था ऑन 120। उसके बाद मैं यहाँ पे डिनर रोल्स जो मिलते हैं, जो डिनर बन्स होते हैं, मैं वो यूज कर रही हूँ। आप किसी भी किस्म के बन यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने केचप की एक लेयर लगा दी है। अच्छा, वेजिटेबल्स को मैंने बहुत ज्यादा गलाया नहीं है, सिर्फ अच्छे से सौते किया है और उसके बाद ऊपर से मैंने फ्रेश पार्सले ऐड किया है। आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं, ड्राइड पार्सले वो भी डाल सकते हैं, या आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने ऐड कर दिया है। बस बन्स के ऊपर अच्छे से फिलिंग कर देंगे, थोड़ी ज्यादा सी फिलिंग करेंगे क्योंकि मजेदार बनते हैं उससे। फिर उसके बाद हम इसमें मोज़रेला चीज डालेंगे भर भर के। आप चेडर चीज भी यूज कर सकते हैं, चीज स्लाइस भी यूज कर सकते हैं, जो आपको समझ आता है अपनी वेरिएशन से बनाइए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, हर किसी के अपने अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मगर ये है कि ये बनते बहुत मजे के हैं और बहुत अच्छा सा मजेदार सा क्विक सा एक डिनर ऑप्शन है। इवन हाई टी मेन्यू में भी इसको ऐड करें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, काफी फुलफिलिंग भी होता है। मैं जब भी ये बनाती हूँ तो प्लेटर को थोड़ा सा ग्रीसी कर लेती हूँ ताकि नीचे से बन मेरे बहुत ज्यादा अजीब सौगी सौगी से ना हो जाए। सो नॉर्मल बटर या ऑयल जो भी आपको सही लगे उससे आप इसको थोड़ा सा ग्रीसी कर दें और फिर इनको रख दें। और मैंने बटर को थोड़ा सा मेल्ट करा था, उसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करे एंड अगेन पार्सली मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया है। आपके पास धनिया है वो डालें या ना भी डालें, चाहें तो ये स्टेप जो है वो स्किप भी कर दें, बट क्योंकि ये रेसिपी का पार्ट होता है और ये लगता भी बहुत मजे का है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। ट्राई कीजिएगा, इससे टेस्ट एनहेंस ही होता है।
ओवन में मैंने रख दिया था फॉर 12 to 15 मिनट्स। एवरीथिंग इज कुक्ड, बस चीज को अच्छे से मेल्ट करना है और ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्प लेकर आना है। जब तक वो हो रहा था मैंने हाथ के हाथ खड़े होकर बर्तन धोना शुरू कर दिए। वैसे तो डिश वॉशर है बट समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं हाथ से ही वॉश करना प्रेफर करती हूँ। ऑल्सो सिर्फ ये 3-4 बर्तन ही थे तो मैंने वॉश कर लिए। अभी खाने के बाद के अलग से बर्तन धुलने थे। यार आप एक दफा किचन में आए हैं ना तो बस मुझे ये होता है कि जितने काम निपट सकते हैं बस जल्दी जल्दी निपट जाए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समीर की बहुत हेल्प है। देखें इस वक्त भी वो उसको एंटरटेन कर रहे थे। बहुत सारे काम मैं सिर्फ इसीलिए कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट पार्टनर की सपोर्ट है। कुडूस टू ऑल द मदर्स जो सारे घर के काम भी कर रही होती हैं, बच्चे भी संभाल रही होती हैं और कुछ तो बाहर की जॉब्स भी कर रही होती हैं। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कितनी मेहनत और उनको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती होगी। आई सैल्यूट टू ऑल दोस वुमेन। और देखिए जी एग्जैक्ट 12 मिनट में ही ये मेरे स्लाइडर्स हो गए थे। हम लोग को ऊपर का थोड़ा सा ये क्रिस्पी अच्छा लगता है तो मैंने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी किया है, बट आप लोग की अपनी प्रेफरेंस है। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते तो आप लोग इसको और टाइम कम कर सकते हैं। अगेन हर किसी की अपनी अलग प्रेफरेंसेस और कुकिंग स्टाइल होता है। बस ये था हमारा आज का डिनर और कल का लंच भी। मोस्टली आजकल मैं यही करती हूँ कि जो भी डिनर मैं बनाती हूँ वो इस हिसाब से बनाती हूँ कि नेक्स्ट डे समीर का एटलीस्ट लंच सॉर्टेड हो, ताकि बस वो खुद ही लंच निकालें, रीहीट करें और एंजॉय कर लें। मैं अगर उस वक्त लंच के टाइम पे अवेलेबल ना भी हूँ तो उनका एटलीस्ट हो जाए। और देखिए जरा क्या प्यारी लजीज किस्म की चीज मेल्ट हुई है, मजा आ गया। डू ट्राई दिस आउट और मुझे बताइएगा कि ये कैसे बने। डिनर से फ्री होके मैं फिर किचन में आ गई थी। जो रिमेनिंग बर्तन थे वो वॉश करे, सिंक वगैरह साफ किया, किचन काउंटर क्लीन किया। आज मेरी औलाद का मूड अच्छा था इसलिए ये काम अभी हो गया, वरना मोस्ट ऑफ द नाइट्स ये जब सो जाता है रात को 11-12 बजे मैं किचन में आके ये कर रही होती हूँ। और कभी जब बिल्कुल हिम्मत नहीं होती तो ऐसे ही छोड़ के सो जाती हूँ। कल की कल देखते हैं। और इसी तरह भागम दौड़ में एक काम में कई दफा ब्रेक लेते हुए मेरा सारा दिन गुजर ही जाता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्र। प्लीज एक छोटी सी दुआ जरूर कर दीजिएगा मेरे बेटे के लिए। दिस विल मीन्स अ लॉट टू मी। अल्लाह ताला आप सबकी सारी परेशानियां खत्म करें और आप सबकी जो भी डिजायर्स हैं वो पूरी हों। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।